इसारू निवासी शंकर पांडे का शव घटना से 38 दिन बाद तुर्ती पार रेलवे पुल के चौथे पाए के पास रेत में बोरे से बंधा हुआ मिला। आपको बताते चलें कि शव मिलने की जानकारी मिलते ही परिजन व पुलिस मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस हत्या में शामिल आरोपियों को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। इसारू गांव निवासी शंकर पांडे के साथी भागलपुर के संजय उर्फ टाटा ने 8 सितंबर की रात को फ़ोन कर भागलपुर बुलाया। जब अगली सुबह शंकर पांडे घर नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी शिवानी पांडे को शक हुआ और वह संजय उर्फ टाटा के घर पहुंच गई। संजय उर्फ टाटा घर से गायब था। संजय यादव के घर नहीं होने से शिवानी का संदेह और बढ़ गया और मैल पुलिस को अपने पति शंकर पांडे के गायब होने की तहरीर दे दी। तहरीर पढ़ते ही मैल पुलिस हरकत में आई और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। मोबाइल कॉल के डिटेल निकाले गए। डिटेल के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर भागलपुर निवासी शिवम यादव को पकड़ लाई और कड़ाई से पूछताछ करने लगी। पूछताछ करने पर शिवम यादव टूट गया और हत्या की बात कबूल की और बताया कि मंगरू बीर बाबा के स्थान पर चाकू से घोंपकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोरे में भरकर हमने गांव के एक व्यक्ति की कार से नदी में फेंक दिया है। मृतक की तहरीर पर संजय उर्फ टाटा व शिवम यादव के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया। चलिए, वहीं नदी में बाढ़ आने के कारण पुलिस लाश को बरामद नहीं कर पाई थी। सोमवार की शाम को जानकारी मिली कि रेलवे पुल के चौथे पाए के पास एक लाश को मछुआरों ने देखा और पुलिस की सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और साथ में शंकर पांडे के परिजन भी सूचना मिलते ही पहुंच गए। रेत हटाने के बाद सड़े मांस और कंकाल को बोरे में भरा गया था तथा बोरे में ईंट व रेत भरे शंकर पाए गए। पांडे जो मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी इसारू ग्राम सभा में मैल थाना क्षेत्र में, उसकी लाश मिली है सुने हैं? जी मिली है। और इस लाश को चूँकि मुलजिम जो हैं वो लोग भी बताए थे कि हम लोग ईंट पत्थर और बालू डाल के और लाश को बूटी बूटी काट के और बोरे में कस के और नदी में प्रवाहित किए हैं, डाल दिए हैं। तो कल शाम को लगभग मछुआरे के द्वारा सूचना मिला कि कौवे और कुत्ते जो हैं उस लाश को खींच रहे हैं। तो हम लोग को जानकारी हुआ, फिर हम लोग ग्रुप में गए और जाकर देखे कि लाश को कुत्ते और कौवे नोच रहे हैं। उसमें केवल थोड़ा बहुत उसका अवशेष लगा था, केवल एक तरह से कंकाल था। तो कंकाल केवल देखने के बाद उसके बाद से हम लोग तुरंत चौकी प्रभारी को बताए। चौकी प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ गए, हम लोग के साथ नाव से उस पार जाकर जब देखा गया तो उसके बाद से ये हुआ कि ये किसी और का है। लेकिन हम लोग जब कहे कि बोरी खोला जाए तो बोरी में एविडेंस के तौर पर, प्रूफ के तौर पर जहाँ पे हत्या हुआ था उसी हत्या के बगल के जो भट्ठा है उस भट्ठे के नाम का ईंट मिला। उसमें जितने ईंट मिले AK, MK, D, B ये सभी उसी जहाँ पे हत्या हुई है, हत्या के 200 मीटर के इर्द गिर्द में जो भट्ठे हैं उनको ये प्रूफ कर रहा है कि ये शंकर पांडे की ही लाश है और इसी का ये कंकाल है। तो हम लोग उस कंकाल को प्रशासन के सहयोग से बोरी में कस के लाकर और थाने पर आए और आज PM करने के लिए आया है। और PM जो रिपोर्ट हमको मिलेगा इसके बाद से आगे जो प्रशासन कार्रवाई करेगा वो हम लोग को मान्य होगा। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन तो कह रही है कि पहले, अब तो ये कह रही है कि PM के बाद हम इसका DNA टेस्ट कराएंगे। तो यहाँ से जो बिसरा जाएगा वो DNA टेस्ट कराए। लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ये शंकर पांडे का ही कंकाल है, इसलिए कि जो भी प्रूफ मिला है वो शंकर पांडे के जो हत्यारों ने बताया था वो 100% वही सत्य है। चूँकि हत्या जहाँ हुई थी भट्ठा उसी भट्ठे का ईंट है, वहाँ से 200 मीटर पे हत्या हुई थी। ये बताइए नदी के बीच में क्या ईंट उड़ के तो चली नहीं जाएगी?
तो इसलिए हम लोग क्या साबुत के तौर पर कुछ भी चेन मिली है क्या? साबुत के तौर पर ये वही शंकर पांडे वही है? एकदम 100% वही है। ये बताइए कि अलग जो जिस नाम से भट्ठा चला है, जब चला है, वो ईंट उसमें बोरे में भर के और बालू वहाँ पे स्टॉक था, वो बालू भर के वो लोग रखे हैं। इसके बाद से कौन सा एविडेंस चाहिए, कौन सा प्रूफ चाहिए कि ये नहीं है? मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि ये शंकर पांडे का ही है, ये कंकाल शंकर पांडे।